चलो आए पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज नहीं दे दिया था बकैती कर रहे हैं। है ना। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और कैसे उसको शुरू किया, इसमें खास खास चीज़ें क्या है। ठीक है, मेन चीज़ है कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 टर्म हैं, उनको अगर माइंड में रखो तो ये चैप्टर बिल्कुल हलवा है। हाँ, नेमिंग वेमिंग तो बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। टर्म क्या है कि जैसे कि लिगेंड क्या होते हैं, डेंटिसिटी क्या होती है, इसमें नए नए शब्द आएंगे, नए नए वर्ड्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है ना। लिगेंड आएगा, डेंटिसिटी, एकदम नए नए, समझे सुनिए। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और उसके बाद लोन पेयर क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो है कुछ नहीं, मेन फंडा ये है लिगेंड। और लिगेंड क्या होता है, देखो लोन पेयर के बारे में पता है ना तुम लोगों को। तो ये चीज़ ये है कि लोन पेयर कौन सा मेटल कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इस चीज़ की नॉलेज अगर है तो बस बात क्लियर हो जाती है। जैसे इसी से रिलेटेड एक एक चीज़ खास खास चीज़ें पढ़ते हैं, जो टर्म पहले समझ लेते हैं उसके बाद तब ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो लिगेंड अकॉर्डिंग टू चार्ज, तो अगर नेगेटिव के अकॉर्डिंग देखें, नेगेटिव, हाँ, तो नेगेटिव लिगेंड अगर आएगा तो उसमें आ जाएगा आपका साइनो नाइट्रो, यानी कि Cn-NO2-। ठीक है, ये आपके आगे क्या नेगेटिव लिगेंड। ठीक है। हाँ, न्यूट्रल की बात करें जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड, तो ये आता है NH3 यानी कि अमाइन, और एक आता है क्या H2O अक्वा, पानी। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया हमारा पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड, तो पॉजिटिव लिगेंड मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, ये हो गया, NO+ हो गया, NH4+ हो गया, एक्सेट्रा। और सारे होते हैं, कैटेगरी कई होती है, लेकिन थोड़ा माइंड में रखना, वो तो दिख जाता है साफ साफ। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर हैं न्यूट्रल में। जब न्यूट्रल लिगेंड की बात होगी तो इन दोनों को माइंड में रखना, एक है अमाइन, दूसरा है अक्वा। यहाँ पे अक्वा यूज़ किया जाएगा, अक्वा फिर आता है ना, वही है। तो ये हो गए 3 कैटेगरी में। नहीं, वाटर नहीं, नेमिंग में अभी जब हम लोग इसी IUPAC नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको इसको अक्वा ही शो करना पड़ेगा। ठीक है, अक्वा से ही नाम लिखा जाएगा। पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ तुम्हें लिगेंड पता होना चाहिए, लिगेंड क्या होता है। ठीक है, और लिगेंड वो होता है जो लोन पेयर देते हैं, जितने भी एटम या ग्रुप जो लोन पेयर दें उनको लिगेंड कहा जाता है। और ये किसको देते हैं, लोन पेयर किसको प्रोवाइड करते हैं, ये सेंट्रल एटम को। ठीक है, वो सेंट्रल एटम कुछ भी हो सकता है, बीच में तुम खड़े हो तो मेटल हो गए, तुमको लोन पेयर मिल रहा है, तो तुम जिससे लोन पेयर ले रहे हो वो वाला बंदा कौन है, लिगेंड है। तुम लिगेंड से लोन पेयर ले रहे हो, तो 2 बंदों में रिलेशनशिप होगी, एक लिगेंड, दूसरा सेंट्रल एटम। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल एटम, अब यहाँ पर लुईस एसिड की बात की थी, जो ये दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, वो बंदा क्या होता है, लुईस बेस होता है वो, और जो एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड, लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो लुईस एसिड उसको बोलते हैं। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं, डोनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्वालिटी ही अलग है, यहाँ जितने मेटल होंगे वो सब क्या करेंगे, सबके सब गेन करेंगे, तभी ये लोन पेयर की बात आती है। और यहाँ पे लिस्ट पूरी कौन सी है, इस चैप्टर में जो लिस्ट पूरी किसकी है, सबके सब 3D ऑर्बिटल वाले हैं। तो जो पूरी 3D ऑर्बिटल वाली लिस्ट है उसमें कौन आता है, एक ट्रिक है, शक्ति, ऐसे कह सकते हो, शक्ति कपूर को भी कार में फे को निकुंज, ये ट्रिक है। ठीक है, 21 से स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर, 21, 22, 23 ऐसे चलता शुरू हो जाता है, और पूरी लिस्ट कहाँ जाके फिनिश होती है, क्रिप्टॉन पे, 36 पे। ये सबसे स्टेबल होता है इस कैटेगरी का। ठीक है, सबसे स्टेबल एटम होता है, और ये सब के सब जितने हैं एटम, ये जितने दिख रहे हैं तुम्हें, सब के सब ये चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं, हम भी क्रिप्टॉन की तरह बन जाएं। ठीक, तो ये होता है पूरा, ये कंडीशन होता है। समझ रही बात। अच्छा, तो मेन बात ये है इस चैप्टर में कि तुम्हें लिगेंड पहचानना है। लिगेंड अगर तुम्हारे टच में आ रहा है तो लिगेंड से हमें पता चल जाएगा क्या, कि वो कितना लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, तो लोन पेयर जैसे पता चल गया लोन पेयर कितना दे सकता है, और जैसे हमें पता चला कि सेंट्रल एटम को कितना लोन पेयर मिल रहा है, वही क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दोनों चीज़ एक दूसरे पे ही डिपेंड है।
ठीक है। तो हम लोन पेयर की अगर बात करें, लोन पेयर यानी कि लिगेंड की अगर बात करें, तो लिगेंड कितने टाइप की बताई हमने भैया, तुम लोग हेल्प करो फटाफट। पहला कौन सा है? यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट मतलब जो केवल एक लोन पेयर देगा, ठीक, किसको? सेंट्रल एटम को। फिर दूसरा क्या था? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट जो दो लोन पेयर देगा, ठीक है, सेंट्रल एटम को। फिर आता है क्या? पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट तो समझ में आ गया ना, कितना देगा? मोर देन 2, मैक्स 6 बोल सकते हो। मैं इसमें मैक्स 6 बोल सकता हूँ, जिसमें एक बढ़िया कंपाउंड है ADTA, ठीक है। इसके बारे में जानो, इसका स्ट्रक्चर बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ADTA के बारे में, ठीक है। तो ADTA का स्ट्रक्चर मैं साइड में बना दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ उसके बारे में, कैसे क्या करता है ये, कैसे 6 लोन पेयर कैसे देता है, ये भी पता होना चाहिए ना हमको। भाई मैक्स 6 बोल दिया हमने, तो कैसे? तो ADTA का वैसे पूरा नाम क्या है बताओ भाई? इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। हाँ, इथाइलिन, हाँ, डाइअमाइन, हाँ, टेट्रा एसीटेट, इसका इन शॉर्ट ADTA कहा जाता है, ठीक है। तो कभी ये लिख के आया तब भी यही होगा, अगर ADTA लिख के आता तब भी यही होगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। देखो एक नाइट्रोजन पे डबल लोन पेयर, ये जुड़ गया CH2 से और CH2 से, और इधर साइड में लग गया एक फिर से N, यहाँ पे डबल लोन पेयर, और ये दोनों अटैच हो गए किससे? CH2O माइनस CH2OO माइनस, यहाँ भी सेम प्रोसेस, क्या हो जाएगा? CH2 और OO माइनस, यानी कि CH2OO माइनस CH2OO माइनस, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें रट लेना है ऐसे ही। अब यहाँ से कैसे पता चलेगी बात? देखो जहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि लोन पेयर कितने हैं? एक, वो तो पेयर है ना पूरा, तो ये नाइट्रोजन तो करेगा। देखो अगर मान लो एक बंदा यहाँ आया, सेंट्रल एटम कोई आया, ये सपोज दैट कोई सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल है, तो इसको एक तो लोन पेयर यहाँ से मिलेगा, एक लोन पेयर ये नेगेटिव देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, 4 हुए, और एक यहाँ से मिलेगा 5 और एक यहाँ से मिलेगा 6, ठीक है। तो टोटल 6 कितने हो गए? अगर इसका यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितना होगा? 6 ही होगा, क्योंकि 6 लोन पेयर इस मेटल को मिलेगा। कोई भी मेटल यहाँ पे अगर आता है तो वो घेर लेंगे लोग, समझ आई बात? तो इस स्ट्रक्चर को याद कर लो, लोन पेयर दिखा दो। लोन पेयर ये जो नेगेटिव है क्या है? लोन पेयर ही तो है, या तो इसको ऐसे दिखाओ या तो इसको ऐसे दिखाओ। कि एक लेके समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeS2O6 और फिर है Cl3, ठीक। इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए पहला नंबर ये है। देखो इस चीज़ को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हाँ, ठीक है। और बाहर जो है वो अलग से जो रहता है बैलेंस करने के लिए, मतलब चार्ज। तो ये जैसे मान लो यहाँ पे हमें पहचानना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये Cl3 आगे भी लिख सकते हैं क्या? हाँ इधर लगा लो, बस तुम्हें ध्यान देना। Cl पे जानते हो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, तो जाहिर सी बात है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ पॉजिटिव होगा, तो इस पर जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला करके बनते हैं, ठीक। अरे उधर नेगेटिव तो पॉजिटिव भाई, दो मेटल जब भी कोई भी कंपाउंड बनता है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ही तो बनाते हैं। बहुत बेसिक सा एग्जांपल अगर लेना चाहो तो सोडियम क्लोराइड देख लो, तो ये क्या है? प्लस और ये माइनस, ठीक। तो यही सेम चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ होती है, दोनों मिल करके तो ये कंपाउंड बनते हैं। इसकी नेमिंग कैसे करोगे? तो नेमिंग के लिए पहला काम ये करना होगा, तुम्हें इसमें देखना होगा लिगेंड। तो देखें यहाँ पे लिगेंड के बारे में तुम्हें नहीं अभी नहीं बताया। हाँ लिगेंड पहला नंबर तो यह लिगेंड मैंने 3 टाइप का बताया था। एक तो बताया था क्या, जो होते हैं नेगेटिव वाले, एक होते हैं नेगेटिव लिगेंड। कौन कौन से थे बताओ? जिसमें था NO2 माइनस और नहीं नेगेटिव में NO2 माइनस था और CN माइनस था ना, साइनो। और न्यूट्रल वाला हाँ एक था NH3 जिसको क्या बोलते हैं? अमाइन। और एक था पानी यानी कि अक्वा। और एक क्या था? पॉजिटिव लिगेंड। तो पॉजिटिव लिगेंड में कौन कौन से थे?
हाँ NO2 प्लस था और NO प्लस था, NH4 प्लस था। हाँ दोनों टाइप का होता है। ठीक, देखो यहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए लिगेंड। तो यहाँ पे अगर ये पता होगा ये लिस्ट, तभी तो पहचानोगे लिगेंड कौन सा है। तो लिगेंड दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे क्या है, एक्वा। तो सबसे पहला काम क्या है, हाँ सबसे पहले तुम्हें लिगेंड देखना है। और लिगेंड का अगर तुम्हें लिगेंड दिख रहा है, अगर एक से मोर देन 2 लिगेंड उसमें आ रहा है तो उनका नाम तुम्हें लिखना है अल्फ़ाबेटिकली। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझा दूँ, पहले इसको कर लेते हैं फिर। पर इसमें तो एक ही है ना। हाँ इसमें एक ही है, तो एक ही है तो सबसे पहला काम है, अक्वा तो है लेकिन 6 अक्वा है तो पहले उसका नंबर लिखना होता है। तो 6 मतलब क्या होगा, हेक्सा। हेक्सा क्या लिखोगे, हेक्सा अक्वा। ठीक, पहला ये लिख लिया फटाक से। दूसरा काम क्या करना होता है, Fe है ना, बताओ। Fe को क्या बोलते दूसरा मेटल, मेटल, हाँ फ्लोरीन। मेटल लिखना होता है। तो ये क्या होगा, ये आयरन है। अरे आयरो, आयरन को आयरो लिखा जाता है गधे। आयरन को क्या लिखा जाता है बताओ फटाक से। आयरन को अब देखो यहाँ पे अगर सपोज दैट ये नेगेटिव होता, अब एक चीज़ ध्यान देना है, पॉइंट है थोड़ा और, अगर ये नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे लिखते फेरम, ठीक है, फेरिक लिखी। और फेरम लिखने के बाद यहाँ पे फेरेट कर देते हैं, फेरम ना लिखते हैं 8 से। अगर नेगेटिव जिस पे है लेकिन मेटल पे होगा तब, ठीक है। यहाँ पे Cl माइनस इस पे नहीं, इसका सीधा क्लोराइड लिखना है नाम। अगर ये मेटल पे होता तो तुम्हें आयरन, ये जो आयरन का जो वो होता है क्या साइंटिफिक नेम, वो क्या होता है, लिखना पड़ता है। साइंटिफिक नहीं, केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है, फेरिक। फेरम होता है ना आयरन का। तो फेरेट से इसकी एंडिंग करते हैं अगर यहाँ नेगेटिव होता तो, लेकिन है पॉजिटिव तो इसका सीधा नाम लिख देना है। इस बात को ध्यान रखना। हाँ अगर पॉजिटिव है तो सीधा उसका नाम रखो आयरन, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हमें लिखनी कहाँ से पता चलेगी, कितनी है 3, तो वो हमें रोमन नंबर में लिखनी होती है। क्लियर। और इसको क्या लिखेंगे, क्लोरीन। क्लोराइड। क्लोराइड है, क्लोरीन नहीं। हाँ। ठीक, बात समझ आ रही नेमिंग। अच्छा अब जैसे हम बात करते हैं अभी दूसरा कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 लिगेंड हो, तो लिगेंड के लिए भी जैसे हमने इससे पहले कौन सा लिया था, नेशन स्पेयर के, और था हमारा Br3 और था NH3 और बस यही था ना। और यहाँ प्लेटिनम था, सॉरी प्लेटिनम, इससे बाहर ये हमारा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये के था। अच्छा ये देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ के क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है क्या होगा, नेगेटिव। पहचानना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद तुम्हें पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो लिगेंड यहाँ पर डबल आ रहा है, एक तो ब्रोमो आ रहा है और दूसरा आ रहा है अमाइन। तो ब्रोमो अमाइन में तुम्हें अल्फाबेटिकली देखना पड़ता है, जो तुम ABCD पढ़ते हो। तो उसमें पहले अमाइन आएगा कि ब्रोमो, अमाइन में भाई A आता है, जाहिर सी बात है। इसका नाम है क्या, अमाइन, और इसका नाम क्या है, ब्रोमो। तो इसमें पहले A आएगा ना, है भले पीछे लेकिन पहले तुम्हें अमाइन लिखना पड़ेगा। तो और उससे पहले हमने क्या बताया है कि नंबर भी लिखना होता है, लेकिन अमाइन तो सिंगल है तो सीधे अमाइन लिखना है तुमको, ठीक है। अमाइन लिख लिया तुमने। उसके बाद क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो कितना है, 3 है, तो इसके आगे क्या लिखना होगा, टेट्रा। टेट्रा ब्रोमो, सॉरी टेट्रा नहीं, ट्राई। टेट्रा तो 4 हो जाता है, ट्राई ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेटल लिखना होता है, हाँ क्या है। अब देखो यही चीज़ हमने बताया अभी कि आप यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला, 8 से एंडिंग होती है। तो प्लेटिन लिखोगे, ठीक है, प्लेटिन लिखोगे, इसमें 8 जोड़ दोगे, प्लेटिन 8, ठीक है। और प्लेटिन की स्टेट कितनी होती है, यहाँ से कैसे पता करोगे, डबल। और क्या बचा, क्या बचा, पोटेशियम। ये बताओ भैया, डायरेक्ट जो नाम लिखना है ये पॉजिटिव वे का लिखेंगे। एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, डबल हो जाएगा। ये बताओ भैया, यहाँ पे कोई बाहर कोई एटम है नहीं, वहाँ से पता नहीं कर सकते, तो लोन पेयर से दिमाग ये लगाएगा। बताओ ये पोटेशियम और उसमें जो हाँ। क्लोराइड लिखा था, हाँ? इसमें पोटेशियम और क्लोराइड ऊपर लिखा था, क्लोराइड जो है तो माइनस में हाँ? है, नेगेटिव में है कहाँ से? क्लोराइड, और इधर तो पोटेशियम पॉजिटिव में है। क्या? तब ये लिखेंगे, आपने बोला था कि नेगेटिव होगा तब पूरा नाम लिखेंगे। पोटेशियम तो पॉजिटिव में है ना, कहाँ पॉजिटिव में है, पोटेशियम पॉजिटिव है तो उसका पूरा नाम लिखा तो है पोटेशियम। तो नेगेटिव वाला बोला था ना लिखने के लिए। मैं नहीं कब बोला गधे, यहाँ देख ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव कौन सा है, ये पूरा, ठीक है। तो मेटल पे जब मेटल, जैसे मेटल जिसके अंडर में है उस पर नेगेटिव अगर लगा है, यानी नेगेटिव लगने मतलब क्या होता है, अनायन। तो अनायन वाले पार्ट को तुम्हें 8 से एंडिंग करना है, यहाँ शॉर्टकट में लिख लो ना साइड में,
कि अगर एनायन है तो उसको तुम्हें एंडिंग करना है मेटल को 8 से, और नहीं तो उसका पूरा नाम लिखो सीधे। चलो नोट करो इसमें से। नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें क्या है, देखो जैसे हम लोग बेसिक सीखते हैं, पहले आईपीसी में बहुत लंबा रूल होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन आप चैन खींचो, है ना, और क्या नाम है उसमें जो है ग्रुप समझो कौन सा है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, तो वो सारे सिस्टम यहाँ मत लगाना, इसका एक अलग सिस्टम है। और उसको देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, आसान भी है ना ये? हाँ, KPT और है Br3 और है NH3, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड आपके पास है, तो इसका नाम क्या होगा, कैसे नेमिंग करेंगे इसके लिए, तो देखो नेमिंग करेंगे कि इसको हाँ। निकालना पड़ता है वैल्यू? निकालना नहीं, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो वही होता है जो लिगेंड, मतलब जितने लोन पेयर होते हैं, सीधा यही है, जितने लोन पेयर डोनेट करते हैं या जितना लोन पेयर वो सेंट्रल एटम लेता है वही होता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कंपाउंड नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो। तो किसी भी अगर कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो तुम्हें ये देखना है कि लोन पेयर कितना उसको मिल रहा है, तो उससे फिर हम किस पे जाएंगे, वही यूनिडेंटेट बाइडेंटेट कितना उसके आसपास लगा है वहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो उसकी बाद में बात करते हैं, अभी नेमिंग कर लो। बताऊं? हाँ, नेमिंग के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, बताओ। लिखा है। इधर देखो, नेमिंग के लिए देखो यहाँ पे होता है 2 टर्म, ठीक है, एक कैटायन एक अनायन। तो कैटायन देखो, पोटेशियम पता होगा, पोटेशियम कैसा होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पता है कि नहीं, पोटेशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, बताओ। पोटेशियम पोटेशियम 17 है, 17 होता है कि 19 होता है, 19। तो पोटेशियम देखो, पोटेशियम पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। हाँ, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इतना पार्ट। तो देखो यहाँ पे नेमिंग कैसे की जाएगी, सबसे पहला काम ये करना होता है तुम्हें कि इसका तुम्हें नाम लिखना होता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले लिगेंड ढूंढो, लिगेंड कौन सा है, लिगेंड वो ये है, ठीक है, ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ठीक है, और ये मेटल है, मेटल, ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल मेटल यही है, ठीक है, और दूसरा ये है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, Br3 भी लिगेंड है, जो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है सब लिगेंड है, ठीक है, ये मेन एटम है, उसको मिल रहे हैं लोन पेयर, इससे भी लोन पेयर मिलेगा, उससे भी लोन पेयर मिलेगा, बाहर वाला वो है क्या बोलते ठीक है। हाँ, देखो जब लिस्ट तैयार करोगे, अभी पूरी लिस्ट में बनाए दे रहा हूँ लिगेंड की, ठीक है, उस लिस्ट में नजर आ जाएगा लिगेंड कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है, और सबकी एक पावर भी होती है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है, ठीक है। यहाँ पे पूरी सीरीज बनी हुई है, देखो ये, जिसमें पूरा आप देख सकते हो कौन किसके अंदर जो है लोन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और किसके अंदर कम है। जिनके अंदर ज़्यादा क्षमता होगी लोन पे डोनेट करने की, वो सबसे पहले आएंगे भाग के, ठीक है, ये होता है। और ये बाहर वाला भी वो मेटल होता है ना। तो देखो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नाम लिखना होगा किसका, ये अंदर वाले, हाँ, लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है, अमाइन। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी ये सिंगल है, यहाँ पे एक अमोनिया है तो अमाइन लिखोगे। अगर सपोज दैट यहाँ पे 6 लगा होता, 5 लगा होता, तो सबसे पहले हम उसका नंबर लिखते, ठीक है। तो अगर 6 होता तो आगे क्या लगता, हेक्सा, अगर 5 होता तो पेंटा, तो सबसे पहले इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अमाइन हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, Br3 है, तो देखो 3 है तो इसका मतलब ही इसका पहले क्या लिखना पड़ेगा, नंबर, तो क्या लिखोगे, ट्राई ब्रोमो, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखो, ये कैसे हो रहा है कि हम पहले ब्रोमो को क्यों नहीं लिख रहे हैं, पहले अमाइन को क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। तो तुम्हें नंबर से नहीं मतलब है, मेन ब्रोमो है ना, तो ब्रोमो में क्या आया, बी, और अमाइन में क्या आ रहा है, ए, तो पहले हमें ए लेना पड़ेगा, पहले हमें अमाइन लेना पड़ेगा, फिर ब्रोमीन लेना पड़ेगा, ब्रोमो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पहले नंबर लिखा जाता है, तो नंबर को मत देखना अल्फ़ाबेटिकली, उसको हटाओ, मेन जो एटम है उसको देखो, ठीक है। तो यहाँ बी है ना, तो ये बाद में आएगा, बात समझ आई कि नहीं। अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे लिख लो कि जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड की जब आप नेमिंग करते हो तो वो कैसा होता है, अल्फ़ाबेटिकली, हाँ, ठीक है, तभी परफेक्ट आएगा। हो गया। उसके बाद क्या है, जिस पे नेगेटिव होगा पहला नंबर, अब ये दोनों हो चुके हैं, फिर क्या है, एटम, सेंट्रल एटम का नाम, सेंट्रल एटम क्या है, प्लेटिनम है ना सेंट्रल एटम, तो क्या लिखोगे, प्लेटी, पहले लिखोगे प्लेटिन। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ए जुड़ेगा, ए कब जुड़ेगा, जब उस पर नेगेटिव लिखा होगा, ऊपर नेगेटिव होगा, मतलब जो एटम है सेंट्रल एटम
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तब वो 8 लगा के ख़त्म करना जो एटम सेंट्रल एटम होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा तुम्हें, प्लेटिनम। इस बात को माइंड में रख लो। क्या समझ में नहीं आई बात बताओ। फिर बचा क्या, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम ऐसे लिख दो, पोटेशियम पूरा पूरा लिख दो, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम पूरा। ठीक है, पोटेशियम। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे चार्ज पे भी ध्यान देना होता है। देखो चार्ज, दोनों में चार्ज अगर सेम है, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर दोनों में चार्ज सेम है, चार्ज डिफरेंस है, मतलब इसकी स्टेट भी लिखी जाती है प्लेटिनम की, तो इसकी स्टेट 1 है तो यहाँ पे स्टेट शो कर दिया जाता है। ठीक है, अभी जब लगातार कई करोगे तब माइंड में आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछो, फिर बताएं, हम और 3-4 करा रहे हैं तब समझ में आ जाएगा। चलो इधर ध्यान दो, बताओ कुछ नोट करना है इसमें, नोट करो फटाफट। ठीक है, पॉइंट्स नेमिंग का, फिर और 1-2 कंपाउंड कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। नेमिंग आती है यहाँ से, आईपीएससी नेमिंग आएगी पक्का। लिगेंड बोलते हैं, चीलेट लिगेंड भी होता है, तो चीलेट में ऐसे बता दे रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है भैया, स्टार्ट। तो चीलेट क्या होता है? हाँ, अरे कुछ है नहीं, इसका समझ लो एक यूज है, एक टर्म है। ये भी लिगेंड। हाँ, लिगेंड होता क्या है, मतलब कहने का सेंस ये रहा, चीलेट का मतलब ये होता है कि जो मोर स्टेबल हो, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन पे डोनेट करे। तो कौन सा बंदा आया? हाँ, ये बंदा सबसे ज़्यादा अगर ये कोई क्वालिटी देता है सिलेट की तो यही देता है। देखो जैसे मान लो कि नॉर्मली एक आदमी का कोई सपोर्ट करने वाला एक बंदा है, ठीक है, तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा। अगर उसी आदमी का सपोर्ट 2 लोग कर रहे हैं तो थोड़ा और स्टेबल हो जाएगा। अगर उसी आदमी का सपोर्ट 4-5-6 लोग और मिलकर कर रहे हैं तो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का सेंस ये रहा कि जो मोर देन 1 लोन पे डोनेट करेंगे वो सिलेट में आ जाएंगे। अब तुम्हें देखना है सिलेट कौन सा क्या है। ठीक है, हाँ, तो नॉर्मली अगर हम बोल सकते हैं इसको कि मल्टीडेंटेट। अभी जैसे मल्टीडेंटेट यानी मल्टीडेंटेट कहो चाहे पॉलीडेंटेट कहो, बात तो वही है ना। पॉलीडेंटेट में आ जाओ चाहे मल्टीडेंटेट, तो डायट होगा। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें डाई, ट्राई और टेट्रा और हेक्सा में चूज करना है तो हेक्सा वाला होगा ना ज़्यादा। वो तो तुम अपने दिमाग से देखना कौन सा ज़्यादा कम है। तो देखो क्या होता है कि ऐसे मल्टीडेंटेड लिगेंड when combined with the central ion, when combined with the central ion at 2 or more than 2 binding site, they forms a ring structure which is known as silate ligand। मतलब कहने का सेंस ये रहा कि रिंग स्ट्रक्चर इसमें बनता है। तो जब एक बंदा होगा तो उससे एक ही बॉन्डिंग होगी, है ना, सिंगल बॉन्डिंग होगी, और सिंगल बॉन्डिंग होने से वहाँ कोई रिंग तो बनने वाला है नहीं। लेकिन वहाँ पर देख रहे थे हम लोग, जैसे अभी हम लोग इसके एडीटीए की बात कर रहे थे, तो एडीटीए में क्या हो रहा था, इधर से हमारा था CS2, ठीक, और इधर क्या था CS2, और यहाँ भी था एक, और इधर क्या था CS2 COO माइनस, इधर भी था CS2 COO माइनस, सिमिलरली इधर भी वही है। ठीक है, हाँ। तो अब ये बताओ कि इसको मैं लिख लेता हूँ तभी रिंग जैसा दिखेगा आपको, OO माइनस CH2OO माइनस। अब मान लो यहाँ कोई मेटल है, सेंट्रल एटम है, तो अब देखो यहाँ से भी लोन पेयर मिल रहा है, इसको घेरेगा ये, यहाँ से लोन पेयर मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ये क्या बन गया, एक रिंग जैसा कहानी किस्सा बन जाएगा। तो जब रिंग बने, ठीक है, हाँ, रिंग मतलब कि बस बहुत कॉम्प्लेक्स जो है आयन बनना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स मेटल बने। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब रेडी हो जाए तो समझ जाओ कि वो सिलेट लिगेंड है। लेकिन जो इसका रियल डेफिनेशन है वो ये कहोगे, मोर देन 1 लोन पेयर जो डोनेटर होते हैं वो होते हैं सिलेट। ठीक है, अब स्टेबल कौन सा है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। समझ में आई बात। सिलेट लिगेंड पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में, तो तुम्हें एडीटीए का एग्जाम्पल दे देना है और उसकी डेफिनेशन दे देनी है। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये लिख लो अपने हिसाब से सिलेट के बारे में। और दे रखा है NH3, उसके बाद में है NH3 4 और Cl2 और फिर Cl बाहर है। लो भाई, इसका नाम बताओ। पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले लिखेंगे क्लोरीन है। पॉजिटिव नेगेटिव पता किया? पॉजिटिव नेगेटिव अपने माइंड में, इसको तुम्हें अपने माइंड में रखना है, लिखना नहीं है, बस माइंड में ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि इससे पता चलेगा ना किस पे 8 लगाओगे, किस पे 8 नहीं लगाओगे। भैया ब्यूट, चार को क्या ब्यूट बोलते हैं ना? हाँ, टेट्रा बोलते हैं सबसे पहले। हाँ ठीक है, टेट्रामीन। ठीक है, टेट्रामीन। चलो लिख लिया भाई टेट्रा, क्योंकि यहाँ 4 है, इन्होंने बोला लिगेंड ये है।
तो टेट्राएमाइन कहा इन्होंने, ठीक है। क्लोराइड और? लगाएंगे ना। फिर अगला नेक्स्ट क्लोराइड है, क्लोराइड। दो है ना ये हाँ भी एक तरह का लिगेंड है, डाई तो डाइक्लोरो लिखोगे ना, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो हो गया। और नेक्स्ट आगे क्रोमियम। क्रोमियम, क्यों पूरा नाम क्यों 8 पे क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव 8 नहीं लगाना है। 8 नहीं ना पॉजिटिव। सही हो तुम, सही हो। इसका पूरा नाम लिखना है क्रोमियम, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तब ये क्रोमिएट होता, बात समझे? अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? कैसे पता चला? एक होगी एक। बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, तुम लोग बताओ। और यहाँ पे क्लोरीन को क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड लिखेंगे। और ये बताओ ये अब मेन चीज देखो, मेन चीज है ऑक्सीडेशन। सुनो तो, आपने बताया था इसका उल्टा इसका होता है, बाहर वाले का। किसका उल्टा होता है? क्लोरीन का। देखो हर जगह वो जरूरी नहीं कि उल्टा होता है। तो देखो यहाँ चार्ज को बैलेंस करो तब भी पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं तुम लोगों को जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, क्योंकि कहीं कहीं तुम लोग फंस जाओगे, हर जगह जुगाड़ नहीं लग पाएगा वाला। मैं वही तो सोच रहा था, वैसे बता रहा हूं तब तो एक होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या सिस्टम है? देखो एक तो तरीका ये है कि कौन सा मेटल सामने है, क्रोमियम है ना, तो ये जो क्रोमियम है, ठीक है, या तो इसके टोटल चार्ज देखो, बाहर वाले से काउंटर पार्ट, मतलब ये काउंटर, इसको काउंटर एटम भी कहा जाता है। इसको चार्ज कौन काउंटर एटम मतलब कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, एक तरफ पॉजिटिव है तो तरफ नेगेटिव, दोनों तरफ बैलेंस चार्ज होने चाहिए। तो या तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि क्रोमियम के लिए तुम क्या काम करो कि क्रोमियम का निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और लास्ट में जो एटम आएगा वहाँ से पता चलता है। तो उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए? नंबर, एटॉमिक नंबर। तो ऐसा भैया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पागल हो जाओगे एटॉमिक नंबर, या तो पूरी सीरीज लिखोगे जो मैंने अभी बताई है ना। तो रुक जाओ, इसके लिए जुगाड़ में बताता हूँ। क्रोमियम की कोई हमको पता ही नहीं कौन सा होता है कितने नंबर। इसके लिए जुगाड़ ये है कि 30 होता है, 30 नहीं 30। देखो इसके लिए जुगाड़ ये है कि इसको या तो तुम सॉल्व करो, पूरी तरह से सॉल्व करने का तरीका बता दूं मैं। देखो ये मैं 4 बता दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कोशिश ये करो कि रट्टा मार लो, क्योंकि निकालोगे तो वहाँ टाइम हो जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है कि देखो क्लास 11 में तुम लोग चैप्टर पढ़ते थे ऑक्सीडेशन नंबर, याद होगा, पढ़े हो भैया, ठीक है। तो मैं इसको बता रहा हूँ, देखो जिसका निकालना हो उस पूरे एटम को, उसके पूरे एटम के चार्ज को देख लो कितना है, चार्ज 1 है ना, उस पूरे एटम को साइड में निकाल लो, CrNH3 4Cl2, ठीक है। हमें किसका निकालना है? क्रोमियम का। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा। जैसे K3 है और Fe है, इसको तो हम लोगों ने देख लिया था ना, यहाँ पता चल गया था, नहीं इसमें भी नहीं पता चलेगा। K3 Fe और CN6 साइनो6, ठीक है, ये है। हमें यहाँ तुम्हें ऑक्सीडेशन निकाल के दिखाना है आयरन का, क्योंकि इसी का तो नाम लिखोगे भाई, ऑक्सीडेशन इसी का तो लिखोगे। सेंट्रल एटम का तो निकालना होता है इसमें। यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? क्रोमियम। यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? आयरन। तो तुम्हें सेंट्रल एटम का निकालना होता है। तो हमें तो दिख रही भाई साफ साफ 3, तुम्हें कैसे दिख रही? हमको दिख रही है उसका उल्टा। यहाँ देखो, यहाँ पता चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर ये ना पता चलता हो तो एक तरीका और भी है। क्या तरीका है? इसको देखो, पोटेशियम का, तो अब तुम्हें इसके लिए और माइंड लगा रहा है। पोटेशियम का तो साफ साफ पता है ना कि 1 होता है, क्या चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का 1 होता है। तो ये लिखोगे 3 × 1 प्लस जिसका निकालना है उसको कहोगे x। एक्चुअली तो कंपाउंड वो जो निकालते हैं ना नंबर, हाँ बिल्कुल, जो क्लास बेसिक क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, +6 × साइनो का क्या होता था? 1 नेगेटिव चार्ज, है ना। इक्वल्स टू क्या करोगे? इक्वल्स टू 0। जब कुछ ना हो, उस पर कोई चार्ज ना दिख रहा हो, तो उस पर क्या लिखोगे? 0। तो 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, जो चार्ज अगर लगी हो। जैसे हम लोग अपने मन से चार्ज लगा रहे हैं ना, ये चार्ज मत दिखाना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें 0 से सॉल्व करना पड़ेगा, आप चार्ज लगाओगे, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? देखो 3 आएगा प्लस x -6 = 0। तो x = हाँ कितना आएगा? 3 आएगा। हाँ, तो देखो 3 आया कि नहीं आया? अब वैसे भी वहाँ दिख रहा है, अगर तुम्हारे पास माइंड हो तो फटाक से ये देख लो बगल में, तभी काम बन जाएगा। अच्छा, यहाँ की बात हमने कर दी, हमने 3 कर दी।